हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग 20 नवंबर को आप लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का आप लोग सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 111 होता है और यहाँ पर समय जो टोटल मिलने वाला 2 घंटा 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा और पूर्णांक यहाँ पर 80 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा और जो 20 मार्क्स बचा वो आपका प्रैक्टिकल से आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव का वीडियो अभी तक नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर पहला यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है, जिसमें से जो ना 3 ही प्रश्न को आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग पूरा पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका आंसर जानेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक प्रभाव को आपको उल्लेख करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग क्या है। अगला क्वेश्चन है जिनेवा समझौता एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है इस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का स्थापना का क्या उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए औद्योगिकरण ने किस प्रकार उपनिवेश को जन्म दिया, आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको पूछा गया है। 7 और 8 क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको एक ही प्रश्न का इसमें जवाब देना है, जो कि 4 अंक आपको इससे मिलने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए अब राजनीतिक शास्त्र में पॉलिटिकल साइंस में आप लोग क्वेश्चन देखिए 9 से लेकर 12 तक है, जिसमें से आपको 2 प्रश्न का आपको इसमें से जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए सत्ता के 36 विवरण और ऊर्ध्वाधर वेतन में अंतर को स्पष्ट आपको करना है। अगला क्वेश्चन है समावर्ती सूची का अभिप्राय क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है बिहार में हुए छात्रों आंदोलन के प्रमुख कारण जो है ना क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 13-14 में से है, लेकिन आपको इसमें से जवाब कितना देना है, 1 का जवाब देना है। ठीक है, तो पहला क्या है संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख विशेषता को लिखें, या फिर आपको नगर परिषद संगठन का कार्य का वर्णन करना है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 15 से लेकर 18 तक, जिसमें से आपको 2 प्रश्न का जवाब देना है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन अर्थव्यवस्था की परिभाषित आपको करना है। अगला क्वेश्चन आर्थिक अवसंरचना क्या है, कोपरा क्या है, इसके बारे में लिखना है। फिर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसी तरह से यहाँ पर देखिए सारा प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कि कहाँ पे आपको मिलने वाला, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है बाबू। ठीक है, जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च क्या करना है आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन, आपको इस तरह से सर्च कर देना है और देख सकते हैं इस तरह का आपको पहला यहाँ पर लिंक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर justableeneducation.in लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही .in लगाते हैं तो आपको इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा, तो इस पे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे आप लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर मेनू बटन दिखेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आज जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लास 10th है, तो आप क्लास 10th वाला सेक्शन पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही क्लास 10th वाला पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पर देखिए लिख कर आ जाएगा सेंटअप परीक्षा एडमिट कार्ड हो गया ये, और सेंटअप परीक्षा 2024-25 देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्टिव है, फिर यहाँ पर देखिए साइंस का सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर देखिए सोशल साइंस का भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है सोशल साइंस, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 सोशल साइंस आंसर की सेंटअप एग्जाम। यहाँ पर देखिए सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की कुछ ही देर में यहाँ पर सारा अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का होगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पर आपको जवाब लिखना है कि स्लम पद्धति की शुरुआत शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण हुई। रोजगार की तलाश में ग्रामीण लोग शहरों की ओर आए, लेकिन आवास की कमी उन्होंने शहरों के बाहरी इलाकों में अस्थाई झुग्गियाँ बनाई, जो के बाद अस्थाई बस्तियों में बदल गई। ठीक है, आपको इस तरह से आंसर लिख देना। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 यानी कि सकारात्मक प्रभाव को आपको उल्लेख करना है। तो इसमें 2 को क्या है, तो ये देखिए पहला जो आर्थिक विकास है, औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन और नई नौकरियां के अवसर प्रदान किए, जिससे देशों के अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है
नवाचार और प्रौद्योगिकी प्रगति में यानी कि नई मशीनों और तकनीकों को में विकास हुआ, जिन्हें कृषि, परिवहन और संचार क्षेत्रों में सुधार हुआ और जीवन स्तर पर क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग क्या है। तो आपको लिखना है सर्वहारा वर्ग उस सामाजिक वर्ग को कहते हैं जो मुख्य रूप से मजदूरी पर निर्भर करता है और जिनके पास उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, कारखानों का स्वामित्व नहीं होता है। इस वर्ग लोग के अपने श्रम को बेचकर जीवन यापन करते हैं। औद्योगिक समाज में इन्हें श्रमिक वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का स्थापना का क्या उद्देश्य था। तो लिखना स्वराज पार्टी का स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था ब्रिटिश का नीतियों का विरोध करने के लिए वैधानिक मार्ग अपनाया था, जो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इस पार्टी का स्थापना के ताकि भारतीय परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध किया जा सके, सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके और भारत का स्वशासन की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा सके। इस तरह से आप लोग लिख देना। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण का बिस्मार्क का भूमिका का वर्णन करना है। तो लिखना है जर्मनी का एकीकरण में ओटो वन बिस्मार्क की भूमिका निर्णायक थी, जो बिस्मार्क को प्रशिया के प्रधानमंत्री थे, जो लौ रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, यहाँ पर कूटनीति का कुशल उपयोग किया, जिन्हें उन्होंने छोटे जर्मन राज्य को प्रशिया के अधीन लाने का लक्ष्य रखा और ऑस्ट्रिया को जर्मन मामले से बाहर कर दिया। बिस्मार्क ने 3 प्रमुख युद्धों में माध्यम से एकजुट किया और सबसे पहले 1864 ईस्वी में डेनमार्क के साथ युद्ध यानी कि स्लेविंग की होल्स्टीन पर नियंत्रण किया, जो 1886 ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी जर्मन राज्यों को प्रशिया के अधीन लाया। अंत में 1870 से 71 ईस्वी में प्रशिया युद्ध में फ्रांस को हराकर दक्षिण में समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर सारा आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समावर्ती सूची का अभिप्राय क्या है। तो लिखना समावर्ती सूची भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में शामिल एक सूची है, जिसमें विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार दोनों सरकार कानून बना सकती है। इन विषयों पर दोनों सरकार का समान अधिकार होता है, लेकिन यह केंद्र और राज्य कानून पर मतभेद होते हैं, तो केंद्र का कानून प्राथमिक होता है। अगला क्वेश्चन बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या है। तो लिख देना आपको कि बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और सरकारी नीतियों को खिलाफ विरोध शामिल थे। छात्रों को बेहतर शिक्षा, नौकरी का अवसर और भ्रष्टाचार का मुक्त प्रशासन की मांग की। इस आंदोलन ने बिहार में सामाजिक और नीतिक में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अगला क्वेश्चन है नगर परिषद के संगठन और कार्य का वर्णन करना। नगर परिषद एक स्थानीय निकाय है जो नगर और छोटे शहरों प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों का संचालन करती है। यह सरकार के अधीन होती है। अगर नगर निगम मुकाबले छोटे नगरों में स्थापित होती है तो नगर परिषद संगठन चुने हुए सदस्य का काउंसलर और अध्यक्ष से होता है। इसके सदस्य आमतौर पर जनता द्वारा चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है, इसका कार्य देख लीजिए, इसका कार्य है आपको लिख लेना यहाँ से। फिर देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। लिखना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के तात्पर्य जब कोई विदेश मंत्री कंपनी या किसी देश में अपनी पूंजी निवेश करता है, जैसे उद्योग, व्यापार, संपत्ति में। इसका उद्देश्य उस देश को आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना होता है। यह निवेश आर्थिक दृष्टि से योगदान करता है। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था को आपको परिभाषित करना है। यहाँ से देख लीजिए खनिज क्या है आपको बताना है, तो खनिज के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। सतत विकास क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सतत विकास के बारे में भी लिखा गया। यानी सारा आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास।